कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न 9 ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्वतल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। तो इसके हल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका हल करें। हमारे पास दिया है से हम शुरुआत करें। हमारे पास दिया है, क्या दिया है? बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का व्यास। बेलनाकार जो पेट्रोल की टंकी है, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का व्यास दिया है। तो बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का व्यास हमारे पास में है 4.2 मीटर। दूसरी जानकारी दी है, इस बेलनाकार पेट्रोल की टंकी की क्या ऊंचाई दी है। तो इसकी ऊंचाई यानी कि h की माप हमारे पास में दी है 4.5 मीटर। टंकी बनाने में कुल इस्पात का क्या? टंकी बनाने में, टंकी बनाने में कुल इस्पात का कितना? 1/12 भाग। 1/12 भाग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 1/12 भाग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। टंकी बनाने में इस्पात का इतना भाग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 1/12 भाग अर्थात 11/12 भाग प्रयुक्त होता है। अर्थात 11/12 भाग क्या होगा? प्रयुक्त होगा। इतना भाग क्या होगा? प्रयुक्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में पार्श्व पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? ऐसी कंडीशन में हम इसका निकालेंगे टंकी का पार्श्व पृष्ठ। जब टंकी का हम पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे तो ये पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला होगा पाई डी एच। तो ये आएगा कितना? पाई मतलब 22/7 गुणित 4.2 गुणित 4.5। जब हम 7 से काटेंगे तो ये 0.6 बार कटेगा और इन तीनों का जब गुणा करते हैं तो मान हमको मिलता है 59.4 वर्ग मीटर। ये बेलनाकार टंकी का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए टंकी का कुल पृष्ठ निकालेंगे। दूसरा क्या निकाल रहे हैं हम? टंकी का कुल पृष्ठ। टंकी का कुल पृष्ठ फार्मूला होगा 2πr ब्रैकेट में r धन h। मान आएगा कितना? 2 गुणित 22/7। r का मान है 2.1 ब्रैकेट में r का मान है 4. h 4.5, r है 2.1। इन सब को जब अपन हल करेंगे तो मान आएगा 2 गुणित 22 7 21 0.3 गुणित 6.6 इन दोनों का योग। इतने वर्ग मीटर। इन सब का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इतने वर्ग मीटर टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता। चूंकि इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, चूंकि इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है,
अतः 11/12 भाग प्रयुक्त होता है। अतः 11/12 भाग प्रयुक्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख रहे, मान लीजिए इस्पात का कुल क्षेत्रफल x वर्ग मीटर है। माना इस्पात का कुल क्षेत्रफल बराबरी से कितना, x वर्ग मीटर है, x वर्ग मीटर है। तब क्या होगा, 11/12x बराबरी से 2 गुणित 22 गुणित 0.3 गुणित 6.6। तो हम लिखेंगे x बराबरी से, ये माप इधर ही रहेगी, क्या 2 गुणित 22 गुणित 0.3 गुणित 6.6 गुणित, ये 12 गुणनफल में आएगा और 11 भागफल में आएगा। इस 11 से 22 को 2 बार में काट देंगे तो अगली स्टेप में हमारे पास x बराबरी से जो मान बचेगा 1.2 गुणित 6.6 गुणित 12, इन सब का जब गुणा करेंगे तो मान आएगा 95.04 मीटर की घात 2। अतः इस्पात का, अतः किसका, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, अतः इस्पात का अभिष्ट कुल क्षेत्रफल, अतः इस्पात का अभिष्ट कुल क्षेत्रफल कितना, 95.04 वर्ग मीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।